हेलो दोस्तों, आज आपको ये बताने वाला हूँ आधार सेंटर कैसे खोले। आधार सेंटर आईडी कैसे मिलेगा, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन से एग्जाम पास करना है, इसमें कितने खर्च आते हैं, क्या क्या सिस्टम लगेगा। तो दोस्तों आज पूरे जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ कि आपको कितने इसमें खर्च आएगा, क्या क्या सिस्टम लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर आधार सेंटर खोलने के लिए आपको एक एग्जाम पास करना होगा, ठीक है, जो आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं तो आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के लिए आपको एग्जाम दिलाना है। तो एग्जाम कैसे होगा, कहाँ होगा। तो एग्जाम के लिए आपको सबसे पहले एक अप्लाई करना होगा, फॉर्म फिलअप करना होगा, जैसे कि ऑनलाइन। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करके NSE करके UID करके सर्च करना है। इसका लिंक वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डायरेक्ट वहाँ पर लिंक में जाकर क्लिक करके आपको उस फॉर्म को फिलअप करना है। उसके फॉर्म फिलअप करके आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपने जो डेट में एग्जाम दिलाना है उस डेट को आपको सिलेक्ट करके वहाँ पर जिस डेट में, उसके बाद एडमिट कार्ड लेने के बाद एडमिट कार्ड लेकर आपको उस सेंटर में जाना है और एग्जाम पास करना होगा। और ऐसे कैसे पास करना है, उसके लिए क्या क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, तो इसके लिए भी PDF में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पास आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, उस क्वेश्चन को कम से कम वहाँ पास 300 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 110 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको पढ़ लेना है। और पढ़कर जैसे कि 100%, उसमें से कम 70 से 80 मतलब 90% तक यहाँ पर चांस रहता है उस क्वेश्चन आने का, ठीक है, उस PDF से। तो इस तरह से मैं उसका क्वेश्चन भी दे दूंगा, लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप क्लिक करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसका पेमेंट की बात कर लेते हैं। जैसे कि इसका जो पेमेंट है NSE जो होता है, जैसे कि ये सर्टिफिकेट है, इसका जो फीस होता है 350 रुपये आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। और इसका जो सर्टिफिकेट है आप एग्जाम पास करने के बाद मिलता है। इसमें एग्जाम पास करते हैं तो 2 तरीका से सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, एक ऑपरेटर सर्टिफिकेट, एक सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। ये ऑपरेटर सर्टिफिकेट आप 55 नंबर से कम लाते हैं तब मिलता है, और अगर 55 नंबर से ज़्यादा जाता है तब आपको सुपरवाइजर सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आपको ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिलता है तब आपको सुपरवाइजर के नीचे काम करना है, और अगर आप सुपरवाइजर सर्टिफिकेट मिलता है तो आप सुपरवाइजर खुद बन सकते हैं और नीचे में ऑपरेटर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको 2 तरीक़े से सर्टिफिकेट मिलता है, और ये सर्टिफिकेट है आपको तुरंत एग्जाम पास होने के बाद मिल जाता है। ये सभी चीज़ आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपके पास CSC सेंटर होना चाहिए। अगर CSC सेंटर नहीं है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो भी बनाए कि कैसे आपको CSC सेंटर मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, उसमें कैसे एग्जाम पास करना है, ये भी। इसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, जैसे कि अगर आपके पास CSC सेंटर है और आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड होना चाहिए, और आपके पास पैन कार्ड, और जो NSE सर्टिफिकेट ये है ये आपके पास होना चाहिए। मोबाइल नंबर, email ID। CSC से अगर CSC ID है तो आपको कुछ नहीं करना है, नहीं है तो आपको अप्लाई कर लेना है। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन आपके पास, अगर जैसे बैंकिंग सेवा चला रहे हैं तो आपके पास पहले से होगा, नहीं है तो आपको जैसे CSC सेंटर आप चला रहे हैं तो आपने जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से एक फॉर्म फिलअप करके आपको SP ऑफिस में जमा कर देना है। कोई खर्च नहीं लगेगा उसमें। आपको SP ऑफिस में जमा करते हैं तो आपको 10 से 15 दिन में आप घर बना कर दे देते हैं, ठीक है। तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ SP ऑफिस में जाकर जमा करना है इस फॉर्म को। लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। अगर लैपटॉप CSC सेंटर चला रहे हैं तो आपके पास होगा सिस्टम, ये लैपटॉप या सिस्टम। उसके बाद आपको मार्क होना चाहिए, रूम होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए। आधार सेंटर खोलने के लिए कम से कम आपको बाथरूम और रूम बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये आपके पास बहुत ज़रूरी है। और आपके पास नेट कनेक्शन अच्छे से होना चाहिए, ठीक है, जैसे जियो का, एयरटेल हो गया, ये आपके पास डिवाइस अच्छे से कनेक्शन होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे से मिलेगा। जैसे कि आधार सेंटर के बैंकिंग भी ज़रूरी है, और आपको बैंकिंग के जैसे 6 महीने पुराना होना चाहिए। और जैसे कि अभी आधार सेंटर खोलने के लिए अभी यहाँ पर सरकार ने 56 आधार सेंटर सीट मिले हैं, और यहाँ पर सभी जैसे CSC थ्रू मिल रहे हैं, और यहाँ पर सब 56 सीट है। इसमें आपको सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जाना है। कहीं भी जैसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट सीधा अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जैसे कि 2 तरीका से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है, एक ए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और यहाँ पर CSC डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अलग अलग होता है, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जैसे कि लोक सेवा केंद्र में बैठते हैं, और जो आय प्रमाण पत्र, आमदनी नियम, ये सभी चीज़ उस डिस्ट्रिक्ट पोर्टल देखते हैं, ठीक है। जो CSC पोर्टल होता है वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अलग होता है, 2 तरीका से होता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने DM से मिलना है, और DM से मिलने के बाद जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जो DM से, उसके बाद आपको बात करके वहाँ पर जिस एरिया में आधार सेंटर खोलना चाहते हैं उस एरिया में आपको देखेगा कि कहाँ है आपकी आधार सेंटर है या नहीं। वहाँ पर अगर खाली है तो आपको उस सेंटर आपको दे देगा, और वहाँ पर जो प्रोसेस होगा, उसका नियम होगा, उसका जो
अप्लाई करने का प्रोसेस होगा वो सभी चीज़ आपको वापस बता देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए तब आपको मिल जाएगा। और 100% ये है कि अगर आपके पास CSC ID है तो आपको यहाँ पर से आधार सेंटर मिल ही जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर से आधार सेंटर के लिए आपको कम से कम एक आधार जो मशीन होता है थंबनेल मशीन, ये कम से कम 70 से 80 हज़ार का आता है। जो PC मशीन होता है ये भी आपका जो RC स्क्रीन होता है ये भी आपका आसपास 30 से 35 हज़ार आता है। ऐसे करके आपको 1.5 लाख रुपए तक खर्च होता है। ठीक है, आधार सेंटर खोलने के लिए, नए आधार सेंटर खोलने के लिए, नए मशीन लेने के लिए आपको कम से कम 1.5 लाख की खर्च होता है। अगर आपके पास सामान है और आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो इस तरह से आप CSC सेंटर के थ्रू खोल सकते हैं, इसमें फ्री में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों जैसे कि आप अगर किसी प्रकार और दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।